बात उस नीलगाय की जिसने देश के सबसे संवेदनशील इलाके यानी हाई सिक्योरिटी जोन में लगा दी है सेंध। आप भी देखिए राष्ट्रपति भवन के सामने कैसे नीलगाय ने कई घंटों तक जमकर मचाया हुड़दंग। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का दिल है ये इंडिया गेट। इंडिया गेट के पास ही राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और ये नॉर्थ और साउथ ब्लॉक भी है, जहां देश के प्रधानमंत्री का दफ्तर भी है। सुरक्षा के नजरिए से यह पूरा वीवीआईपी जोन देश का सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है और इसीलिए इस हाई सिक्योरिटी जोन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन इसी हाई सिक्योरिटी जोन में आज एक नीलगाय ने जमकर हुड़दंग मचाया। राष्ट्रपति भवन के बेहद करीब इस नीलगाय ने सुबह से ही उत्पात मचा रखा था, लेकिन इसे पकड़ने वाला कोई नहीं था। नीलगाय विजय चौक पर यहां से वहां दौड़ लगाती रही और इसी दौरान वो पुलिस की वैन से भी जा टकराई, लेकिन फिर भी नीलगाय को पकड़ने कोई नहीं पहुंचा। हम नॉर्मली 20-25 की स्पीड से आ रहे थे, साइड से नीलगाय टकराई और ये तो क्या क्या नुकसान हो गया इस गाड़ी में? यही है, शीशा टूट गया दोनों, ये साइड शीशा टूटा, बस यही नुकसान। ये नीलगाय गुरुवार सुबह करीब 6 बजे के आसपास अचानक विजय चौक पर प्रकट हुई थी। नीलगाय को देखकर किसी ने पुलिस की पीसीआर पर कॉल भी किया। कुछ ही देर में मौके पर पहुंची पुलिस ने पशुपालन विभाग को इसकी जानकारी दी, लेकिन कई घंटों के बाद मौके पर पहुंचे पशुपालन विभाग की ये दलील भी सुन लीजिए। जाल से पकड़ेंगे आप इसको? हाँ, जाल से कोशिश करके देखते हैं सर, अगर पकड़ जाती तो पकड़ लेते हैं सर। और ले जाने के लिए कोई वाहन वगैरह लाए आप? सर अगर ये पकड़ जाती तो दूसरी एम्बुलेंस हमारी आएगी। कितने लोग आए हैं? सर 5 लोग आए। और 9 बजे के करीब यहाँ पे दिखी थी, आपको आने में 2 घंटे लग गए। सर मतलब गुड़गांव से गाड़ी आ रही थी, वो इमरजेंसी कॉल पर गई हुई थी सर, आने में टाइम लगा था सर। नीलगाय को पकड़ने पहुंची पशुपालन विभाग की ये टीम तो नाकाम वापस लौट गई, लेकिन करीब 2 बजे एक और दूसरी टीम बड़े जाल के साथ यहां आई और फिर नीलगाय को पकड़ने के लिए दोबारा जाल बिछा दिया गया। सबसे पहले नीलगाय को एक कोने में ले जाया गया और एक तरफ से आवाजें लगाई गई और दूसरी तरफ से उसे जाल में घेरने की कोशिशें शुरू हुई। देख सकते हैं कि कैसे इसको भगाने की कोशिश की है, शायद वो जाल में आ जाए। और अभी भी यहाँ पर लोग उसको भगा रहे हैं और यहाँ पर हम लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि लोग हमें न घेरें। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे नीलगाय यहाँ पर पकड़ी गई है और किस तरीके से यहाँ पर अब 13 घंटे से भी ज़्यादा के समय के बाद यहाँ पर नीलगाय पर काबू पाया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद नीलगाय तो गिरफ्त में आ गई, लेकिन अपने पीछे कई अहम सवाल छोड़ गई। सवाल ये कि इतने हाई सिक्योरिटी जोन में आखिर ये नीलगाय पहुंची कैसे। दूसरा सवाल ये कि पशुपालन विभाग जानकारी के घंटों बाद भी एक्शन में क्यों नहीं आया। और सबसे बड़ा सवाल ये कि हाई सिक्योरिटी जोन में नीलगाय का पहुंचना क्या सुरक्षा में बड़ी सेंध नहीं है। आपने देखा हमारी सुरक्षा व्यवस्था का ये हाल उस इलाके में है जिसे हाई सिक्योरिटी जोन कहा जाता है। कहते हैं यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन प्रशासन ने एक नीलगाय को काबू करने में करीब 12 घंटे लगा दिए। जाहिर है जहां नीलगाय को पकड़ने में पशुपालन विभाग ने लेट लतीफी दिखाई, वहीं पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद नहीं नजर आई।